हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं CSEET। यस सर, CS कंपनी सेक्रेटरी इस कोर्स की जो पहली एग्जाम है, राइट, CSEET, उसका क्या सिलेबस है, कैसे अप्रोच रखना है, क्योंकि पहले वीडियो में तो मैंने बता दिया है कि CS मतलब क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम कब होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है, सारी बातें बता दी। बट सर और मैडम, अब आपको यह चाहिए कि सर क्या हमें आप कंटेंट बता सकते हो कि एक्चुअली उसमें क्या होता है पढ़ने को, CSEET में क्या सिलेबस है, मतलब हमें उसमें इंटरेस्ट है भी नहीं, हमें समझना चाहिए, या मैथ्स तो नहीं होता है सर। तो दोस्तों ये चारों के चारों जो सब्जेक्ट्स है आपके, इन चारों सब्जेक्ट के PDF अपने अमोल कासर AKCA एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप वहां पे जाके वो PDF डाउनलोड कर लीजिए, सारे के सारा सिलेबस आपको समझ जाएगा। बट उससे पहले कुछ बातें मेरी सुन लीजिए दोस्तों। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं ये तो डिस्कशन करने वाला हूं कि सब्जेक्ट में, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि पहला सब्जेक्ट आपको दिख रहा है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें लॉजिकल रीजनिंग बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स सर का विषय आएगा। बेटा सुन लो, 35 MCQs आपको आने वाले हैं। मैंने पेपर पैटर्न भी बताया था प्रीवियस वीडियो में। 50 मार्क का पेपर है सर। इसमें पहले 4 चैप्टर आपको लॉ से रिलेटेड है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बताऊंगा, सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट, CS एग्जीक्यूटिव में मैंने पढ़ाया हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पिछले 3 साल से नासिक की जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है, चैप्टर है, वहां पे मैं एसोसिएटेड हूं, राइट, ऑफिशियल फैकल्टी हूं। हम लोगों ने वहां पे जो बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, राइट, वो ऑर्गेनाइज करके बच्चों को प्रैक्टिकल वो चीजें कैसे चलती है वो दिखाया है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस बहुत है मुझे, राइट, इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड होने के कारण। तो पिछले 3 साल वहां पे मैंने सिखाया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि कैसे इसकी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए करके। ओके, उसके बाद एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, ये बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको आप CS कर रहे हो तो क्या क्या, मतलब पर्टिकुलरली CS कोर्स के बारे में या जो इंस्टीट्यूट कैसे आई अपनी, उसके बारे में बताया हुआ है। तुम्हारे क्या क्या ना राइट्स है, क्या पावर्स है, क्या ऑब्लिगेशंस है, सारी चीजें। एंड एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, सिंपल सा चैप्टर है। तो 4 चैप्टर आपके लॉ से रिलेटेड है। आगे के 4 चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सिंपल से चैप्टर, एक बार आप देखोगे इजीली कर पाओगे करके। इसका सर ये पूरा का पूरा PDF मैंने टेलीग्राम और अमोल कासर एप्लीकेशन पे पोस्ट कर दिया है। सर दूसरा करंट अफेयर, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि करंट अफेयर मतलब सर वो जनरल नॉलेज क्या पढ़ना है। बेटा 4 पार्ट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। पहले तो मॉड्यूल में देख लो सर, ये हमको समझेगा क्या। देखो दोस्तों, हम आपसे 7000 से ज्यादा MCQs करवाने वाले हैं सर और मैडम। ये देखो PDF आपको पीछे दिख रहा है, मैंने ये कुछ डेमो MCQs भी अपने टेलीग्राम में पोस्ट किए हुए हैं। कौन से अटेम्प्ट को क्या आया था, यहां तक के MCQs है आपको देने वाले, तो आपको समझेगा। क्योंकि क्या होता है जब MCQs बेस्ड टेस्ट होती है ना, तो आपका नॉलेज बहुत डीप में चाहिए आपको। ये ऐसा नहीं कि सर ऊपर ऊपर से समझ लिया, वहां पे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके लिए 7000 से ज्यादा अगर MCQs की प्रैक्टिस की, 200 ही आने वाले हैं। और सर आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। देखो YouTube पे सर सब फ्री डाल दो ना, डेफिनेटली सर वो प्रोविजन करने को कितना ही टाइम लगता है। बट 2 चीजें हमने देखी है सर, व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अगर सारा सिलेबस पोस्ट करना है कर भी दिया होता, बट ना तो डिसिप्लिन रहता है, ना तो कंटिन्यूअस वॉचिंग उस पर रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है। और बच्चा भी अपने हिसाब से देखता है सर, आधा लेक्चर देखेगा, आधा नहीं देखेगा, बीच में किसी ने आवाज दे दी, सर आज का लेक्चर देखा, कल का नहीं देखा, वापस परसों का देख लिया, ना टेस्ट हुई, ना मतलब ना उनका इवैल्यूएशन हुआ, ना कुछ हुआ, राम भरोसे सारी बात। तो ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी हुई है और मुद्दा एक ही है कि हम सब, जैसे मैंने 2 महीने में आपका 12th करा के लिया था, वैसे ही इस बार CSEET का भी प्रिपरेशन आपसे करवा के लेने वाला हूं। बिलीव मी दोस्तों, पूरी टीम है एक्सपर्ट्स की। और यहां पे लाइव सेशन हो गए सर कि यहां पे कमिटमेंट, अगेन बोल रहा हूं, सिर्फ सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ाने होते तो हम लोग सब डाल देते, लेकिन सर उसका कोई एक्चुअल इंपैक्ट नहीं होता। बच्चे बोलते हैं सर होगा ना, लेकिन सर हजारों लेक्चर हो गए, आपसे करवा लेने वाले टीचर्स चाहिए जो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस और एक सही ढंग से करवा के ले। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे बिजनेस कम्युनिकेशन, इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेस, सिंपल सी बात है सर। अगेन 50 मार्क का सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो, इसका ये PDF मैंने शेयर कर दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड भी MCQs आपको मैं कि देने वाला हूं, बहुत सारे MCQs है। सो ये सारी बातें हैं दोस्तों, ये छोटी सी बात करने में आपके साथ। इकोनॉमिक्स देखो, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपको लगेगा कि देखा है, लेकिन इसके सारे MCQs मुझे आपको सॉल्व करा के देने हैं।
नियर अबाउट 1000 से मतलब 1500 से ज्यादा एमसीक्यू सिर्फ इकोनॉमिक्स पे प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपसे करवाई जाएगी। सो दोस्तों रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। हमारा नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, राइट, गूगल फॉर्म दिया है, आप डायरेक्टली फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 12 से लेकर 4 बजे तक। बहुत ही नॉमिनल फीस है, मैंने कहा ना 26,000 है, ना 18,000 है, ना 12,000 भी नहीं है सर, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब 15,000 मतलब होता है, बहुत बहुत क्लासेस 36,000 फीस भी ले रहे हैं। बट क्वालिटी एजुकेशन एक ब्रांड नेम के साथ, एक क्वालिटी टीचर्स के साथ, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मिस मत कीजिए अपॉर्चुनिटी। एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा 5 और 7 अप्रैल को, और उसके बाद हम तुरंत सेशन शुरू करने वाले हैं। पहला जर्नी, पहला लेवल इजीली क्रैक करेंगे। आगे कैसे करना है सारा गाइडेंस में दूंगा। इसी के साथ मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।